Good morning, students. In ENG CE 201, nowadays we are going through the concept of Grameen Bank, which is written by Muhammad Yunus, and the title of the chapter is Towards Creating Party Free World. इसमें जो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट दिया गया है ना, इंट्रोडक्टरी जो है चैप्टर का, इट डजंट डील विद ऑटोबायोग्राफी ऑफ और बायोग्राफी ऑफ द ऑथर. डायरेक्टली जो है वो एड्रेस जो है वो बताया गया है जो ऑथर ने नोबेल प्राइज़ विनिंग की ईव पे दिया. ऑथर ने बताया कि मेरे साथ कौन कौन लोग हैं. 9 लेडीज़ वर देयर, 7 मिलियन जो बोरोवर्स कम ओनर्स थे बांग्लादेशी बैंक के, ग्रामीण बैंक के, उनकी 9 मिलियन लेडीज़, 7 मिलियन लोगों में से 9 लेडीज़ उनके साथ थी. एंड ही रियली फेल्ट कि इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड. बड़े गर्व के मोमेंट था कि उनको जो है वो प्राइज़ मिला था. तो फर्स्ट section we have done, it was related to introduction of the author, where what did he say on the eve of Nobel Prize winning. Second dealt with parties denial of all human rights. हमने इसको डिस्कस किया, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए. गरीबी जो है वो क्या है, बेसिकली जो मानवाधिकार है उनका हनन है, क्योंकि 3 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. अब एजुकेशन उसमें इंक्लूडेड है. तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए एक नागरिक को, लेकिन नहीं मिलती हैं. बांग्लादेश में हालात बहुत बुरे थे, लेकिन किस तरह से ऑथर ने कोशिश करके दोबारा कोशिश करके चीज़ों को बेहतर किया. तो ये हमारे लिए एक गाइडलाइन भी हो सकती है, हम भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्वयं सहायता समूह का एग्जाम्पल दिया. व्हाट वाज दैट कि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत से लोग घरों में वापस आ चुके हैं, दे आर सफरिंग. तो अपना काम वो शुरू कर सकते हैं जिनके लैंड्स हैं, तो थोड़ा बहुत अपना काम शुरू करके स्वयं सहायता समूह के साथ रजिस्टर होकर जो है वो कुछ चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं. आई बिकेम इन्वॉल्व इन द पार्टी इशू नॉट एज अ पॉलिसी मेकर और एज अ रिसर्चर. या तो जो इंसान रिसर्च करता है, स्कॉलर होता है, या तो वो इन्वॉल्व होता है गरीबी के इश्यूज़ में, गरीबी को कैसे हटाया जाए वो उस पर काम करता है. पॉलिसी मेकर नहीं है वो क्या है, वो रिसर्च कर रहा है, वो खोज कर रहा है गरीबी को कैसे हटाया जाए, उन चीज़ों पे वो बात करेगा, सिंपली बात करेगा. फिर पॉलिसी मेकर कौन, आगे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस किस तरह से गरीबी को हटाया जा सकता है. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मैं गरीबी के इशू में कैसे इन्वॉल्व हुआ. ना तो मैं पॉलिसी मेकर था, ना मैं रिसर्चर था, फिर भी इन्वॉल्व हो गया. आई बिकेम इन्वॉल्व बिकॉज पार्टी वॉज ऑल अराउंड मी. मेरे चारों तरफ जो थी वो सिर्फ गरीबी थी. एंड आई कुडंट टर्न अवे फ्रॉम इट. और मैं इसकी तरफ मैं मुँह नहीं मोड़ सकता था. ठीक है, 1974 का रेफरेंस है, 1974 का रेफरेंस है ये. आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू टीच एलिगेंट थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द यूनिवर्सिटी क्लासरूम. यूनिवर्सिटी में, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी क्लासरूम में जो है वो मोहम्मद यूनुस टीच करते थे. कहते तो मुझे फर्स्ट पर्सन में है, याद रखना इसको. कहते मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इकोनॉमिक्स की बड़ी भव्य थियरीज़ को, है ना, सप्लाई डिमांड और ये सारी बातें मैं क्लासरूम्स में करता इन द बैकड्रॉप ऑफ ए टेरिबल फेमाइन इन बांग्लादेश. जबकि बांग्लादेश में बड़ा भयंकर जो है अकाल पड़ा था उस वक्त में. सडनली आई फेल्ट द एम्प्टीनेस ऑफ दोज थियरीज इन द फेस ऑफ क्रशिंग हंगर एंड पार्टी. जब आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ चारों तरफ लोग भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास शेल्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एम्पैथेटिक एटीट्यूड होगा, हमारा इंसानियत वाला एटीट्यूड होगा, हमारी फीलिंग्स होंगी, हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, तो हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जनरली लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं. लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उल्टा वाला, रिवर्स वाला रास्ता लिया. वो डिड ही डू. आई फेल्ट द एम्प्टीनेस ऑफ दोज थियरीज. मुझे वो थियरीज पढ़ाना बड़ा खाली सा लगा, खालीपन महसूस हुआ. इन द फेस ऑफ क्रशिंग हंगर एंड पार्टी, जहाँ बड़ी बुरी तरह से भूख और गरीबी का की वजह से जो लोग तड़प रहे थे, कहते हो, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या थियरीज पढ़ाऊँगा क्लासरूम में. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इमीडिएट टू हेल्प पीपल अराउंड मी. मैं अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना चाहता था, इमीडिएटली हेल्प करना चाहता था. इवन इफ़ इट वॉज जस्ट वन ह्यूमन बींग, चाहे वो एक इंसान होता. टू गेट थ्रू अनदर डे विद अ लिटिल मोर ईज. दूसरे दिन किसी और को कि मैं हेल्प कर पाता. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इमीडिएट टू हेल्प द पीपल अराउंड मी टू गेट इनफ अनदर डे विद अ लिटिल मोर ईज.
ताकि मैं अगले दिन जो है किसी और को ढूंढ पाता और थोड़ा रिलैक्स हो पाता। दैट ब्रॉट मी फेस टू फेस विद द पुअर पीपल स्ट्रगल टू फाइंड द टाइनीस्ट अमाउंट्स ऑफ मनी। कहते मैंने लोग देखे कि बिल्कुल छोटा सा, टाइनी, टाइनियर, टाइनीस्ट एडजेक्टिव का ये थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, कि बिल्कुल छोटा सा अमाउंट जो था पैसे का, उसके लिए भी लोग संघर्ष कर रहे थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाते। टू सपोर्ट देयर एफर्ट्स टू मेक आउट अ लिविंग, एक नहीं है ये, मेक आउट अ लिविंग है 93 पेज पे, कि वो अपनी रोजी रोटी चला पाते, इतना भी उनके पास पैसा नहीं था। आई वाज शॉक्ड टू डिस्कवर अ वुमन इन द विलेज, बड़ी हैरानी हुई मुझे एक औरत को गांव की देख के, बोरोइंग लेस देन $1 फ्रॉम अ मनी लेंडर, $1 से भी कम पैसे वो मनी लेंडर से उधार ले रही थी। ऑन द कंडीशन, अब मनी लेंडर्स क्या करते हैं, आपको जो है वो उसमें पढ़ा है ना आपने, द रेटिंग ट्रे में, मनी लेंडर क्या करता है, खाली कागज़ पे अंगूठा लगवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद फिक्स किया और उनकी जो ज़मीन के कागज़ है वो ले लेता है। तो वो क्या करता है, वो डील ऐसी करता है मनी लेंडर कि उसको फ़ायदा हो। सो व्हाट डिड यू डू? I was shocked to discover a woman in the village borrowing less than $1 from the money lender on the condition क्या लगी, that he would have the exclusive right to buy all her she produces at the price he decides। कीमत वो डिसाइड करेगा और जो भी वो लेडी की प्रोडक्शन होगी, जो भी सामान प्रोड्यूस करेगी, उगाएगी, वो सारे का सारा मनी लेंडर को देगी। वो रेट वो नहीं डिसाइड करेगी, लेडी बेचने वाली नहीं डिसाइड करेगी, खरीदने वाला डिसाइड करेगा। अब मनी लेंडर कैसे डिसाइड करेगा, कम रेट डिसाइड करेगा, है ना, ताकि वो ज़्यादा दिन तक उसको एक्सप्लॉइट कर सके। दिस टू मी वॉज अ वे ऑफ रिक्रूटिंग स्लेव लेबर। मुझे क्या लगा कि ये तो गुलामी की शुरुआत होगी, दास्ता थी वो शुरू होगी, है ना। व्हाट इज़ अ स्लेव लेबर? स्लेव लेबर होता है कि किसी को गुलाम बना के रखना, उसको उसकी वेजेस ना देना, लेकिन क्या करना, उससे काम करवाना, है ना, स्लेवरी, गुलामी। I decided to make a list of the victims of this money lending business in the village next door to our campus। हमारे कैंपस से आगे निकल के मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई ऐसे मनी लैंडिंग बिजनेस वालों से, पैसे लेने वालों की, जो विक्टिम्स थी, जो शिकार थे ऐसे मनी लेंडर्स का। When my list was done, लिस्ट तो मेरी कंप्लीट होगी। It had the names of 42 victims who borrowed total amount of US $27, $27 का उनके ऊपर कर्ज था। I offered US $27 from my own pocket to get these victims out of the clutches of those money lenders। अब मैंने अपनी जेब से ऑफ़र किए कि क्लचेस क्या होता है, पंजा, शिकंजा, इन मनी लेंडर्स के शिकंजे से लोगों को निकालने के लिए मैंने अपनी जेब से जो है उनका उधार पे कर दिया। The excitement that was created among the people by this small action got me further involved in it। अब जो एक्साइटमेंट थी लोगों की, कहते वो इतनी ज़्यादा थी ना, जब मैंने मनी लेंडर के पैसे पे किए तो मुझे लगा कि मैं फ़र्दर इसमें इन्वॉल्व होकर इन लोगों को और खुशियाँ दे सकता हूँ। इफ़ आई कुड मेक सो मैनी पीपल सो हैप्पी विद सच ए टाइनी अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर मैं एक छोटे से अमाउंट ऑफ मनी से इतने लोगों को खुश कर सकता हूँ, आई डोंट मेक मोर ऑफ इट, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसा जो है, ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए, उन लोगों को ज़्यादा खुशी मिलेगी। दैट इज़ वॉट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू एवर सिंस। तो तब से लेके अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू ट्राई टू परसूड बैंक लोकेटेड इन द कैंपस टू लेंड मनी टू द पुअर। पहली चीज़ मैंने क्या की, मैंने बैंक को परसू करने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि जो मेरे कैंपस में था कि गरीबों को तुम उधार देना शुरू कर दो। तो बैंक वालों ने क्या बोला, बट दैट डिडंट वर्क, नहीं होता है। गरीब इंसान को कोई क्यों उधार देगा? आप देखो, जैसे सैलरी का कोई एविडेंस लेते हैं कि आप एम्प्लॉई हो कहीं पे, है ना, तब बैंक उधार देता है, या फिर आपकी ज़मीन के पेपर्स रखे जाते हैं, या कोई ना कोई गारंटर रहता है, कुछ ना कुछ रीज़न रहता है जहाँ पे मनी लेंड किया जाता है। तो उन गरीबों के पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डिड ही डू? द बैंक सेड, बैंक ने क्या कहा, द पुअर वर नॉट क्रेडिट वर्दी, गरीब आदमी क्या था, पैसे देने के लायक नहीं था। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स ओवर सेवरल मंथ्स, मैंने बहुत कोशिशें की कुछ महीनों तक। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स फेल्ड, मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई। आई ऑफर टू बिकम अ गारंटर फॉर द लोन्स टू द पुअर, मैंने बोला कि चलो मैं गारंटी देता हूँ कि गरीब लोग लोन लेंगे, नहीं पे करेंगे तो मैं पे कर दूँगा। आई वॉज स्टन्ड बाय द रिजल्ट, स्टन्ड होता सरप्राइज, हैरान होना, बड़ी हैरानी हुई मुझे रिजल्ट देख के। द पुअर पेड बैक देयर लोन्स, गरीब लोगों ने अपने लोन पे करने शुरू कर दिए जहाँ मैं गारंटर था। वन टाइम
एवरी टाइम, ऑन टाइम मीन्स कि वेल इन टाइम, वक्त रहते, और हर बार वो पैसे पे करते थे। बट स्टिल आई केप्ट कन्फ्रंटिंग डिफ़िकल्टीज इन एक्सपैंडिंग द प्रोग्राम थ्रू द एग्जिस्टिंग बैंक्स। कन्फ्रंट होता है सामना होना, लेकिन अभी तक मुझे बड़ी परेशानी आ रही थी कि किस तरह से जो एग्जिस्टिंग बैंक थे, जो बांग्लादेश में बैंक थे, उनमें इस प्रोग्राम को कैसे एक्सपैंड करूं, बढ़ाऊं। अब बाहर कैंपस के बैंक था, वहाँ से तो करवा दिया, लेकिन और भी तो बैंक्स थे, वहाँ से भी तो हेल्प लेनी थी। दैट वॉज व्हेन आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट बैंक फॉर द पुअर। उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया, मैं एक सेपरेट बैंक क्रिएट करूँगा। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। फाइन। सो इन 1983 में क्या हुआ, आई फाइनली सक्सीडेड इन डूइंग दैट। मैंने वो काम भी कर दिया। आई नेम्ड इट ग्रामीण बैंक और विलेज बैंक। मैंने इसको ग्रामीण बैंक या विलेज बैंक का नाम दिया। टुडे ग्रामीण बैंक गिव्स लोन्स टू नियरली 7.0 मिलियन पुअर पीपल। पहले भी यही कहा था ना इंट्रोडक्टरी में कि 7 मिलियन जो है पुअर पीपल हैं, तो बैंक ने जो है लोन दिए कितने लोगों को? 7 मिलियन पुअर पीपल को, 97% ऑफ whom are women, जिसमें से 97% फीमेल थी। इन 7300 विलेजेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में 7300 विलेजेस में 97% फीमेल को जो था वो लोन दिया गया। ग्रामीण बैंक गिव्स कोलेट्रल फ्री इनकम जनरेटिंग हाउसिंग, स्टूडेंट, माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स टू द poor families and offers a host of attractive savings, pension funds and insurance products for its members। और तब से जो है वो ग्रामीण बैंक क्या कर रहा है? ग्रामीण बैंक ग्रो ही तो कर रहा है। किस तरह से ग्रो कर रहा है? वो तरह तरह की असिस्टेंस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, एंड फ्री इनकम जनरेशन के लिए उनको हेल्प कर रहा है, जनरेटिंग और हाउसिंग, घर बनाने के लिए। स्टूडेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स, स्टूडेंट्स को स्टडी लोन मिल रहे हैं। माइक्रो एंटरप्राइज मीन्स छोटे छोटे जो यूनिट्स अगर किसी ने इस्टेब्लिश करने हैं काम के लिए, उनको लोन मिल रहे हैं टू द पुअर फैमिलीज। एंड ऑफर्स अ होस्ट ऑफ अट्रैक्टिव सेविंग्स, बड़ी सेविंग स्कीम्स हैं अच्छी अच्छी सी, जिसमें पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो मेंबर्स हैं बैंक के लिए। तो बैंक तो ये सब कुछ ही ऑफर कर रहा है। सिंस इट इंट्रोड्यूस दैम इन 1984, कि जैसे ये 1984 का रेफरेंस दे रहे, हाउस लोन्स हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट 6,40,000 हाउसेज। 1984 से लेके अब तक जो हाउस लोन है उससे 6,40,000 घर जो है वो बनाए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दिया? लोन फीमेल्स को दिया सिर्फ। द लीगल ओनरशिप ऑफ दीज हाउसेज बिलोंग्स टू द वुमेन देमसेल्व्स। और जो लीगल ओनरशिप है, जो पेपर्स में ओनरशिप है इन घरों की, वो फीमेल से डील करती है। वी फोकस ऑन वुमेन, हम लेडीज़ पे फोकस क्यों करते हैं? बिकॉज वी फाउंड गिविंग लोन्स टू वीमेन ऑलवेज ब्रॉट मोर बेनिफिट्स टू द फैमिली। फीमेल लोन लेती है ना, वो क्या करेगी? ब्रेड बटर का कंसेप्ट सॉल्व करेगी, रोजी रोटी का कंसेप्ट, घर का कंसेप्ट, कपड़े का कंसेप्ट, वो कहीं इधर उधर वेस्ट नहीं करेगी मनी को। ठीक है, तो प्रेफरेंस क्या दी गई कि फ़ीमेल के नाम पे घर बनेगा, उसको ही लोन मिलेगा, और तरह तरह के लोन्स की फैसिलिटीज़ भी दे वर मेंट फॉर फीमेल्स ओनली। इन ए क्यूमुलेटिव वे, collective way, the bank has given out loans totaling about US $6 billion। $6 billion का जो अमाउंट है वो लोन में है बैंक का। द रीपेमेंट रेट इज़ 99%। 100 में से 99 लोग जो है वो रीपे करते हैं, लोन को वापस करते हैं। ग्रामीण बैंक रूटीनली मेक्स प्रॉफिट। अब ग्रामीण बैंक जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है रूटीन में। अब देखो एक चीज़ है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना, पेंसिल वाले का, फ्लावर्स बेचने वाले का, वही चीज़ यहाँ पे सेट हो रही है कि इट्स नॉट लाइक कि गरीब लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज़। जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दे वांट टू पुट ऑन एफर्ट्स, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं वो वांट टू गो फॉर बैगिंग और भीख मांग के गुजारा करना चाहते हैं। दे वांट टू सर्वाइव इन ए वेरी डिसेंट वे। सिर उठा के जीना हर कोई चाहता है, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण बैंक ने लोगों को असिस्ट किया। सो फिनेंशियली इट इज़ सेल्फ रिलायंट, अपने अपने ऊपर ही डिपेंड है, सेल्फ रिलायंट है। एंड हैज़ नॉट टेकन डोनर मनी सिंस 1995। 1995 से कोई डोनर मनी भी नहीं लिया गया है। डिपॉजिट्स एंड ओन रिसोर्सेज ऑफ ग्रामीण बैंक, डिपॉजिट्स जो लोगों ने पैसे जमा करवाए, और बैंक के अपने रिसोर्सेज टुडे अमाउंट टू 43% ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स। आज जो उनका अमाउंट है 143% है, 143% है टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है उसका।
अकॉर्डिंग टू ग्रामीण बैंक इंटरनल सर्वे, जहाँ तक ग्रामीण बैंक के इंटरनल सर्वे का सवाल है, आंतरिक सर्वे का सवाल है, 58% ऑफ आर बोरोवर्स हैव क्रॉस द पार्टी लाइन। हमारे जो बोरोवर्स हैं उसमें से 58% लोग जो है वो गरीबी रेखा से उबर चुके हैं, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ग्रामीण बैंक वॉज बोर्न एज ए टाइनी होम ग्रोन प्रोजेक्ट, एक छोटा सा होम ग्रोन प्रोजेक्ट था ग्रामीण बैंक का, रन विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑफ माई स्टूडेंट्स, और इसे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की मदद से चला रहा था। ऑल लोकल गर्ल्स एंड बॉयज़, सारे लोकल लोग इन्वॉल्व थे। 3 ऑफ दी स्टूडेंट्स आर स्टिल विद मी इन द ग्रामीण बैंक, उनमें से 3 मेरे स्टूडेंट्स अभी तक ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों के बाद, एज इट्स टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, आज वो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, अच्छी पोस्ट्स पे हैं बैंक में। दे आर हेयर टुडे टू रिसीव दिस ऑनर यू गिव अस, आज वो मेरे साथ हैं इस ऑनर को रिसीव करने के लिए जो आप हमें सम्मान दे रहे हो। दिस आइडिया विच बिगिन इन जोबरा, जोबरा में आइडिया शुरू हुआ, स्मॉल विलेज इन बांग्लादेश, जो कि गांव है एक छोटा सा बांग्लादेश का। इट हैज़ स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, ये दुनिया में फैल चुका है। एंड देयर आर नाउ ग्रामीण टाइप प्रोग्राम्स इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, आजकल ऐसे छोटे छोटे बैंक जो हैं लगभग हर कंट्री में हैं। तो इस जो ये सब हेडिंग था, इसके अंडर हमें ये बताया गया कि किस तरह ऑथर ने, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, अलॉन्ग विद टीचिंग ही वाज वेरी मच कंसर्न विद द पैंग्स एंड पेन्स ऑफ पुअर पीपल। उन्होंने किस तरह से पहले लोगों का लोन रीपे किया, जिसको लाइफ में बदलाव किसी एक छोटी सी चीज़ से आता है। वो छोटी सी चीज़ क्या थी, इन्होंने देखा कि एक लेडी एक छोटे से अमाउंट के लिए जो है वो साहूकार के पास गई है, एक मनी लेंडर के पास गई है, और वो क्या बोल रहा है कि आज से जो भी तुम्हारी प्रोड्यूस होगी, जो तुम प्रोड्यूस करोगे वो तुम मुझे बेचोगे और रेट भी मैं डिसाइड करूँगा। द राइटर डिडंट फील गुड, उन्होंने सोचा कि बैंक से रिक्वेस्ट के लिए लोगों को लोन दो, नहीं दिया। फिर उन्होंने बैंक में उनकी गारंटी देनी शुरू की, धीरे 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 करके फिर दिक्कतें बढ़ने लगी। Then he started off starting his own bank with the help of his own students, अपने स्टूडेंट्स की मदद से एक बैंक खोला, लोगों को लोन दिए, हाउसिंग लोन दिए, स्टडी लोन दिए, लोगों को माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लोन दिए। धीरे 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 लोग गरीबी से उभरने लगे, और जो लोन का इंटरेस्ट, जो लोन का जो पेमेंट लेट है, जो लोग वापस कर रहे हैं लोन को, इट इज़ 99%, अमेजिंगली गुड। कि लोग जो है क्या बताते हैं कि वो गरीबी में रहना ही नहीं चाहते थे, बट वो हालात कुछ ऐसे थे कि उनको गरीबी में रहना पड़ा। और उसके बाद बैंक के अपने जो है वो अपने ही लोगों को जो है वो बैंक से बूस्टअप किया गया, उनको जॉब दी गई, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी ली गई, उनकी सेविंग्स पे उनको अच्छा रिटर्न दिया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर द कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक की आपका सेकंड जो है सब हेडिंग वो ख़त्म होता है। इट डेल्ट विद ग्रामीण बैंक, कैसे अस्तित्व में आया और इसने किस तरह से काम किया। सो इट वॉज़ योर पेज नंबर, लेट मी टेल यू पेज नंबर, it was your page number 93, 94 and 95. You'll just go through the each and every line which I have discussed. कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे, बदलाव लाइफ में कैसे आता है। एक छोटा सा इंसिडेंट, महात्मा गांधी की लाइफ में बदलाव कैसे आया। व्हेन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, ही थॉट कि व्हेन दे कैन बिहेव विद मी इन सच ए ब्रूटल, इन सच ए हार्श, इन सच ए रफ वे, तो मेरे देशवासियों के साथ क्या होगा। दैट वाज द थिंग विच चेंज्ड हिज लाइफ, हिज पर्सनैलिटी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में भी काउंट करते हैं, और छोटी छोटी जगह ही जाके हमारे चेंजेस होते हैं। सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड पेज नंबर 95 तक आप लोग पढ़ोगे और इस कंसेप्ट को अपने क्लियर करोगे। चैप्टर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। गुड डे।